हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज जो हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप लोगों को नई अप्रोच और नई ट्रिक के साथ बताएंगे सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को कैसे सेकेंड्स में सॉल्व करें। दो तरीका बताएंगे, एक तो जो फिगर दिया होगा उस तरीके से, दूसरा ओपन डायग्राम या 360 जो रूल आपको हम बताते थे रीजनिंग में, 360 रूल या पावर रूल, तो उस तरीके से। तो दोस्तों देखिएगा, ये पहला क्वेश्चन है और सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन उसमें जरूर यूपीपी कांस्टेबल में एसएससी जीडी 100% आते हैं। और जो भी ये क्वेश्चन है, एक सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को आप सेट करेंगे, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे। तो आप लोग ये देखिए पहला क्वेश्चन। अब इसमें जो है आप एक चीज याद रखिए, अगर बोलता है कि रो में, ये रो वाला है, रो का मतलब जैसे एक पंक्ति में, ये एक पंक्ति है, इसका ये वाला हिस्सा जो है लेफ्ट एंड होगा और ये वाला राइट एंड होगा, राइट एंड। और हमेशा एक चीज आप याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति अगर क्वेश्चन में दिया जाएगा कि कुछ लोग एक पंक्ति में बैठे हैं, एक लाइन में बैठे, लाइन का हमेशा एंड होता है, एक लेफ्ट एंड होगा एक राइट एंड। जैसे सर्कल हो, वृत्त हो, आयत हो, त्रिभुज हो, वर्ग हो, इनका कभी एंड नहीं होता क्योंकि ये सर्कुलर राउंड अप होते हैं, लेकिन लाइन का हमेशा एंड होगा। और जब किसी चीज का एंड होगा तो उसके दो एंड होंगे, एक लेफ्ट एंड और एक राइट एंड। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन बोलेगा कि 8 लोग एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, तब तो जब उसने बोल दिया है कि नॉर्थ फेसिंग है, कोई दिक्कत नहीं। अगर क्वेश्चन में नॉर्थ फेसिंग में इजी ये हो जाता है कि जो क्वेश्चन जो हमारा लेफ्ट रहता है वो क्वेश्चन का भी लेफ्ट रहेगा, और जो हमारा राइट रहेगा वो क्वेश्चन का भी राइट रहेगा। तो एक चीज याद रखिएगा, इसमें क्या है, इसमें एक चीज आपको ये ध्यान देनी है कि जब क्वेश्चन बोल दे कि 8 लोग या 6 लोग या कुछ भी बोल दे कि कुछ लोग एक पंक्ति में बैठे, उत्तर में मुख है, तो उत्तर में जैसे अगर मुख होगा, हमने कहा चलो ये लोग बैठे हैं, ये लोग एक लाइन में बैठे उत्तर की ओर, तो इनका लेफ्ट ये होगा और हमारा भी लेफ्ट यही होता है और इसका राइट भी यही होगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या बोलता है कि कुछ लोग या 8 लोग एक पंक्ति में बैठे हैं, 8 लोग एक पंक्ति में बैठे हैं और उन सभी का मुख दक्षिण दिशा में है, साउथ डायरेक्शन में। अगर क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के भी बोले कि सबका मुख दक्षिण में है, तब भी आप उत्तर मानोगे, कुछ गलत नहीं होगा, तब भी आप उत्तर ही मानेंगे। अगर क्वेश्चन ने कहा कि जो 8 लोग हैं वो दक्षिण में बैठे हैं, लेकिन आप उत्तर मानिएगा, तो डाउट ये हो रहा होगा कि सर उत्तर मानने में क्या ऐसा जो है, उत्तर मानने से क्या हेल्प हो जाएगी। हेल्प ये हो जाती है कि जब आप उत्तर मानते हैं तो लेफ्ट और राइट लेने में हमको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। जब हम लोग साउथ में बैठे होते हैं तो लेफ्ट और राइट बदल जाता है, तो जब हम लोग एग्जाम में बैठे होते हैं तो हमसे गलती हो जाती है कि लेफ्ट की जगह पर राइट ले लिया, क्योंकि हमारे दिमाग में अपना लेफ्ट और अपना राइट ही सेव है। तो अगर क्वेश्चन कहे कि दक्षिण में बैठे हैं, तब भी आप उत्तर मानेंगे और आंसर बिल्कुल नहीं बदलेगा। देखो हमने कहा 8 लोग थे जो दक्षिण में बैठे थे, दक्षिण में 1 2 3 4 5 6 7 8 बोला दक्षिण में बैठे। जरा देखो A B C D E F G और H, हमने कहा ये 8 लोग साउथ फेसिंग है, दक्षिण फेसिंग है, ठीक। लेकिन हम कह रहे हैं आपसे साउथ भी बोले तो भी आप नॉर्थ ही मानेंगे। अब 8 लोगों को इनको नॉर्थ में बना लो, 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इधर देखो, ए के राइट में तो कोई नहीं, लेकिन ए के सब लेफ्ट में ही तो बैठे हैं, मतलब ए यहां पे होगा, बी यहां पे होगा, सी यहां पे होगा, डी यहां पे होगा, ई यहां पे होगा, एफ यहां पे होगा, जी यहां पे होगा और एच यहां पे होगा। अब देखो बोला है ए और डी के बीच में कितने लोग हैं, देखो ए और डी के बीच में बेटा 2 ही लोग तो दिख रहे हैं। इस वाले में जो क्वेश्चन कह रहा था कि 8 लोग हैं दक्षिण में देख रहे हैं, लेकिन हमने कहा नहीं हम उत्तर ही मानेंगे। तो ए और डी के बीच में यहां भी तो 2 ही लोग हैं, कोई आंसर अलग आया पहला। एक और देखते हैं अपने लोग, ये देखिएगा आप लोग जरा इधर, ये बोला है कि एफ के दाएं तीसरे स्थान पे कौन है, तो दायां इधर ही तो होगा, एफ के दाएं तीसरे स्थान पे पहला, दूसरा,
तीसरा, मतलब सी आ रहा है यहाँ पे आंसर। क्या आ रहा? सी। तो एफ के दाएं तीसरा इधर भी देख लो, पहला, दूसरा, तीसरा, यहां भी सी आ रहा है। तो क्या आंसर सेम नहीं है? क्या आंसर सेम नहीं है? तो अगर दक्षिण बोला तब भी आप उत्तर मानेंगे। और एक आपको हमने रूल पढ़ाया था 360 रूल या पावर रूल। अब इधर देखो, 360 रूल जो आपको हम पढ़ाए थे, पावर रूल पढ़ाए थे, जब हम इसको 180 पे घुमा देंगे तो ए यहां पे नहीं पहुंच जाएगा। जब इसको एक हमने आपको 360 रूल जब पढ़ाए थे, पावर रूल, तो हमने इनको पकड़ा जब इस तरीके से हम लोग इसको घुमा देंगे 180 के एंगल पे, तो क्या ए यहीं पे नहीं पहुंच जाएगा? एच इधर हो जाएगा? बोलो। तो इसीलिए अगर दक्षिण बोल रहा तब भी आप उत्तर मानेंगे। तो अब ये डाउट क्लियर हुआ। और तीसरी बात, अगर कहा कि कुछ लोग केंद्र की ओर बैठे हुए हैं, कहा एक पंक्ति में 6 लोग हैं और एक वृत्त में बैठे हैं, एक सर्कल में। अगर 6 लोग एक सर्कल में बैठे हैं और सभी का मुख अंदर की ओर है तब तो ठीक। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंक्ति में, उसमें एक वृत्त में, पंक्ति नहीं है, एक वृत्त में मतलब सर्कल में 6 लोग हैं, सभी किधर फेस कर रहे हैं? सेंटर की ओर, वृत्त के केंद्र की ओर। तो हमने कहा ठीक, तब तो कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन ये बोलेगा कि 8 लोग या 6 लोग एक वृत्त में बैठे हैं, 8 लोग मानते हैं, कहा सब लोग आउट फेसिंग, मतलब आउटवर्ड द सेंटर, मतलब केंद्र से बाहर की ओर। भाई सेंटर के बाहर की ओर सब देख रहे हैं। जब आप जब केंद्र से बाहर की ओर मुख बनाएंगे तो लेफ्ट और राइट लेने में दिक्कत होगी। इसको भी ये नहीं करेंगे। इसमें करेंगे क्या कि आप मानिएगा 8 ही लोग, लेकिन सब लोग सेंटर की ओर बैठे हैं, कोई भी आंसर नहीं बदलेगा। अब इसको भी देखते हैं जरा कि अगर हम जो आपको तरीका बता रहे क्या इससे आंसर बदल तो नहीं रहा। अगर आंसर नहीं बदल रहा है तब तो मतलब ठीक है। तो देख लीजिएगा कि 8 लोग हैं हमने कहा, और 8 लोगों का मुख जो है केंद्र से बाहर की ओर है। अगर क्वेश्चन कह रहा 8 लोगों का मुख केंद्र की ओर है तब तो ठीक है, तब तो आप भी केंद्र की ओर ही बनाएंगे। लेकिन क्वेश्चन कह देता है कि 8 लोग एक वृत्त में बैठे हैं और सभी का मुख केंद्र से बाहर की ओर है। जब सभी का मुख केंद्र के बाहर की ओर क्वेश्चन कह रहा है, आप बाहर की ओर लेंगे, और जैसे ही आपने बाहर की ओर लिया, जरा सी भी गलती हुई, पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप अंदर लीजिएगा, आप अंदर ही लीजिएगा। देखो हमने कहा ये 8 लोग हैं, 8 लोग ये हैं। 1 मिनट रुक जाइएगा दोस्तों, 1 मिनट रुक जाइएगा। अभी तो 8 लोग दोस्त हैं। तो अब इधर देखिएगा आप, अब देखिएगा कि 8 लोगों का मुख जो है केंद्र से बाहर की ओर है। तो हमने कहा चलो ठीक, ये केंद्र के बाहर की ओर हो गए, केंद्र के बाहर की ओर हो गए। अब हमने कहा ये 8 लोग हैं, P Q R S T U V W, 8 लोग हो गए। लेकिन हमने कहा आप जो है मानिएगा 8 लोग हैं और 8 के 8 केंद्र की ओर मुख किए हुए हैं। तो अब देखो आप सबको आप केंद्र की ओर माने ले रहे हो कि जो 8 लोग हैं 8 के 8 केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अब देखो आप, इन्होंने बैठाला P के दाएं कौन है? W। भाई P का दायां इधर ही तो होगा कि Q के दाएं, P मतलब दायां इधर है, बायां उधर। अब इधर देखो P को बैठाला, P के दाएं W और P के लेफ्ट में Q। P Q R S T U, P Q R S T U V, P Q R S T U V W, P Q R S T U V और W। 8 लोग हो गए। अब देखो P के अपोजिट कौन बैठा है? P के सामने कौन बैठा है? T। इसमें आंसर आ रहा T। इधर देखो P के अपोजिट कौन है? T। क्या आंसर सेम नहीं आया?
एक चीज। दूसरा आप देखिए कि एस के दाएं दूसरे स्थान पे, एस इधर बैठा है तो दायां यही तो होगा, तो बोला है एस के दाएं दूसरे स्थान पे, पहला दूसरा, इसमें तो आ रहा है आंसर क्यू। इधर देखो एस के दाएं दूसरा, पहला दूसरा, इधर भी आ रहा है क्यू। तो क्या आंसर सेम नहीं है? कोई फर्क पड़ा? क्या आंसर सेम नहीं है? कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ। अब देखो आप, जब भी लोग सर्कल में बैठे हों, स्क्वायर में, वृत्त में बैठे हों, वर्ग में बैठे हों, आयत में बैठे हों, तो इस तरीके के लोग जो बेटा एक दूसरे के अपोजिट, और जब भी अपोजिट बोलेगा विपरीत, तो दो चीजें याद रखना। अगर किसी वृत्त में कुछ लोग बैठे हैं तो लोगों की संख्या हमेशा सम होगी, इवन नंबर में। अपोजिट का मतलब पेयर नहीं बना रहे, और पेयर कम से कम दो लोगों में बनेगा, दो या दो के मल्टीपल में। तो हमेशा अपोजिट जो लोग बैठे होंगे तो उनमें टोटल लोगों की संख्या सम ही होगी। अगर आपसे अपोजिट बोल दे तो अपोजिट के बीच में, जैसे इसमें 8 लोग थे, तो एस और डब्ल्यू के बीच में कितने हैं? इधर से भी देखो 3 हैं, इधर से भी 3 हैं। तो आपको अगर बोल दे कि कुछ लोग पंक्ति में हैं, तो अपोजिट कैसे निकालते? ऐसे, अगर 8 लोग हैं, 8 का आधा 4, 4 से 1 कम किया 3, मतलब जब भी कोई आमने सामने व्यक्ति बैठे होंगे तो उनके बीच में कितने लोग होंगे? 3, जब 8 लोग होंगे। लेकिन कैसे? टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। फिर से, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, लोगों की कुल संख्या को आधा कर देंगे और एक और घटा देंगे। वो इसलिए घटाते कि बीच में, बीच में तो दो लोगों के बीच ही तो बैठते हैं आप, तो उन दो लोगों को एक ही काउंट किया जाता है। अब इधर देखिए आप, अब इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है, हमने कहा था 8 लोग थे। अगर हम क्वेश्चन में कह देते कि 10 लोग होंगे, तो जो आमने सामने व्यक्ति होगा उनके बीच में कितने होंगे? तो 10 लोग हैं, 10 का आधा 5, और 5 से 1 कम कर दिया 4, तो कितने लोग होंगे? जो 10 लोगों, जब एक वृत्त में 10 लोग बैठे होंगे और जो व्यक्ति आमने सामने बैठे होंगे उनके बीच में कितने होंगे? 4। हमने कहा अच्छा 18 लोग हैं, 18 लोग बैठे हैं, जो आमने सामने बैठे हैं उनके बीच में कितने होंगे? तो 18 का आधा 9, और 9 से 1 कम कर दिया 8। अच्छा, हमने कहा 40 लोग बैठे हैं, एक वृत्त में 40 लोग बैठे हैं, तो जो व्यक्ति आमने सामने बैठे होंगे उनके बीच में कितने होंगे? तो 40 का आधा 20, और 20 से 1 कम कर दिया 19। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, जब हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो ये अप्रोच जो हम आपको बता रहे हैं आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगी, और डरने की बिल्कुल बात नहीं। इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट मेरे पास है। मैंने एक रीजनिंग में रूल आपको बताया था, 360 रूल, 360, इसी को मैंने दिया था पावर रूल। ये सबसे प्यारा रूल है, 360 रूल या पावर रूल। अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर पहला, पहले क्वेश्चन में इन्होंने जानते हो क्या बोला? इन्होंने कहा एक पंक्ति है और उसमें 5 लोग बैठे हुए हैं। एक पंक्ति है, उसमें कितने लोग बैठे हैं? 5 लोग बैठे हुए हैं। अब देखो, कहा एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके, मतलब सबका मुख उत्तर में है, नॉर्थ फेसिंग। बोला है कि इस प्रकार बैठे हैं कि 5 व्यक्ति, टोटल लोग कितने हैं? 5, और सबका मुख है उत्तर की ओर। अब एक मेथड मेरे पास 360 रूल ये है कि सर्कल के लोगों को भी लाइन में बैठा सकते हैं। ओपन डायग्राम, ओपन डायग्राम, एक सर्कल के लोगों को भी लाइन में बैठा देंगे, स्क्वायर के भी लोगों को लाइन में बैठा देंगे, और ट्रायंगल के लोगों को भी लाइन में बैठा देंगे, या रेक्टेंगल के लोगों को लाइन में, रोम्बस, ऑक्टागन, हेक्सागन, सारे के सारे लोगों को, मतलब पूरी सिटिंग अरेंजमेंट को लाइन में बैठा देंगे। ये 360 रूल कहता है, या ओपन डायग्राम। अब देखो दूसरी चीज, अभी आप जब क्वेश्चन मेरे साथ देखेंगे, जब आप क्वेश्चंस को मेरे साथ देखेंगे तो आप देखेंगे कि हम डाटा को नोट करते करते हमको बॉक्स बनाने पड़ते हैं। तो जब सिटिंग अरेंजमेंट में पहली गलती जो करते हैं कैंडिडेट, आप नहीं करोगे इसके बाद, कि बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने पहली लाइन पढ़ी और पहली लाइन से ही बैठाना शुरू कर दिया। नहीं, जो भी इंफॉर्मेशन फिक्स दी हो उसको पकड़ो, और किस पॉइंट से कनेक्शन मिल रहा। फिर से रिपीट कर रहा हूं,
कि बच्चे गलती क्या करते, वो पहली लाइन पढ़ते जाते और बैठालते जाते। पहली लाइन से नहीं बैठालना, आपको पहले डाटा नोट करना है बॉक्स बना के एक साइड में, और आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है कि जिसके बारे में इंफॉर्मेशन फिक्स दी गई, कि बोला गया कि ए लेफ्ट एंड पे बैठा, तो लेफ्ट एंड तो कंफर्म है कि यही है, या बोला ए राइट एंड पे बैठा तो मतलब फिक्स सीट है। तब तक नहीं बैठा लेंगे जब तक फिक्स इंफॉर्मेशन नहीं होगी, पहला केस। दूसरा, हमेशा उसको आप कनेक्ट टच करने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में जानकारी दूसरे के बारे में दी गई। जैसे हम आपको जानते हैं, आपने हमारा किसी से परिचय करा दिया, उन्होंने किसी से परिचय करा दिया, तो कनेक्शन हमारा आपसे बना, आपका उनसे बना, तो मेरा भी तो उनसे कनेक्शन बन गया है। अब इधर देखो, अब इन्होंने बोला 5 लोग बैठे हैं, इन्होंने बोला है नमन मनोज के बाईं ओर, नमन मनोज के बाईं ओर, इसने बाएं बोला है, ठीक बाएं नहीं बोला है। बाएं बोला मतलब लेफ्ट बोला है, इमीडिएट लेफ्ट नहीं बोला। बाएं का मतलब ये देखिए, जैसे बेटा हमने कहा ए उत्तर में देख रहा, बी सी डी, हम कहें ए के बाईं ओर, तो ए के बाएं बी भी है और सी भी है और डी भी है, मतलब तीनों लोग बाएं हैं। लेकिन अगर कह दे ए के ठीक बाएं, तो ठीक बाएं बी ही है, ठीक बाएं बी ही है। तो क्वेश्चन ने बोला है कि नमन जो है, नमन मनोज के बाईं ओर बैठा है, तो कहीं पे ठीक बाएं तो लिखा नहीं, सिर्फ लिखा है बाईं ओर, तो बना लो नमन जो है मनोज के बाईं ओर। हमने कहा मनोज ये हैं, ये बैठा नहीं रहे हैं, इसको नोट कर रहे हैं, डाटा, इसका डाटा लिख रहे हैं। मनोज को हमने ये बनाया कि मनोज के बाईं ओर कौन है, नमन, तो एरो दे दिया, ठीक। आगे तथा, और तथा नहीं होगा, एक चीज होगी, या तो और या तो तथा। तथा नवीन के दाईं ओर कौन, हमेशा हमने बताया था और तथा ये हमेशा आएंगे फर्स्ट पर्सन, मतलब जिसके बारे में पहले जानकारी दी। तो जानकारी तो नमन के ही तो बारे में दे रहा है, तो आप ये देखिएगा कि तथा बोला है, तथा किसके दाईं ओर, तथा ये और तथा दोनों नहीं होंगे, या तो और होगा या तो तथा होगा। तथा नवीन के दाईं ओर कौन, नमन, नमन नवीन के दाईं ओर, बोलो फिर एरो, भाई बाएं का एरो यही तो होगा लेफ्ट का, और राइट का ये। आगे रमेश कपिल के दाईं ओर और नवीन के बाईं ओर। रमेश जो है, रमेश को कपिल के तो बाईं ओर, कपिल के तो दाईं ओर होना चाहिए, और नवीन के बाईं ओर। अब नवीन के बाईं ओर मतलब नवीन यही तो बैठे हैं, नवीन का बायां ये कौन, रमेश, रमेश किसके बाईं ओर होंगे, नवीन के, और कपिल के दाईं ओर, रमेश कपिल के दाईं ओर। अब बेटा कपिल के दाईं ओर करना है तो कपिल यहीं पे तो बैठेंगे, बोलो कपिल के दाईं ओर, बस हो गया। 5 लोग थे, देखो 1 2 3 4 5। अब क्वेश्चन हम पूछेंगे आपसे, क्वेश्चन हम पूछ रहे निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से कौन पंक्ति के दाएं अंत पे बैठा या दाएं छोर पे बैठा, तो दायां यही तो है, तो आंसर क्या आएगा, मनोज, आंसर क्या आएगा, मनोज। अगला क्वेश्चन हमने कहा निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से पंक्ति के बाएं छोर पे कौन बैठा, तो आंसर आएगा कपिल, क्या आंसर आएगा, कपिल। एक क्वेश्चन फिर से, हमने कहा निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कपिल के, निम्नलिखित में से कौन कपिल के ठीक बाएं बैठा है, कपिल के ठीक बाएं। एक बात बताओ, जब कपिल पंक्ति के अंत पे ही बैठा है, उसके ठीक बाएं कोई सीट ही नहीं, और टोटल 5 लोग थे, तो यहां पे बच्चे आंसर कर देते हैं सीएनडी, सीएनडी नहीं आएगा, फिक्स जानकारी दी है, टोटल लोग 5 ही तो थे, टोटल जब लोग 5 थे और 5 लोग को हमने बैठा दिया, सीएनडी का मतलब कि कोई और भी केस बन रहा, तो आप आंसर करोगे कोई नहीं। इसी तरीके से हमने कहा कि मनोज के ठीक दाएं मतलब इधर, तो इधर कोई सीट ही नहीं, तो आंसर आप करोगे कि कोई नहीं बैठा, क्या करोगे, कोई नहीं बैठा, सीएनडी मत लगा देना। एक और क्वेश्चन बोला है कि नमन के बाएं दूसरे स्थान पे कौन, तो नमन के बाएं दूसरे स्थान पे पहला
ये हो गया। दूसरा ये क्या आएगा, रमेश, क्या आएगा, रमेश। और हमेशा याद रखना, जो भी व्यक्ति पंक्ति के अंत में बैठा होगा उनका पड़ोसी हमेशा एक होगा। जो भी व्यक्ति पंक्ति के अंत पे बैठा होगा उसका पड़ोसी एक होगा। और जो भी व्यक्ति पंक्ति के मध्य में बैठा होगा, मध्य का मतलब हम एग्जैक्ट मध्य नहीं बोल रहे हैं, एग्जैक्ट मिडिल नहीं बोल रहे हैं, मध्य का मतलब कहीं भी बीच में, तो उनके पड़ोसी होंगे दो। इधर देखो आप, इधर देखो, मनोज का पड़ोसी सिर्फ नमन ही तो है, हाँ। कपिल का पड़ोसी रमेश ही तो है, हाँ। नमन के पड़ोसी दो हैं, एक तो नवीन है और एक मनोज है। अब आगे क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक भी डाउट नहीं रहेगा, ये हम वादा कर रहे हैं आपसे। एक भी अगर डाउट हो तो हमसे कहिएगा, और जिस भी टॉपिक का, जो टॉपिक आप बता दें कि किसी टॉपिक में डाउट है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो। दूसरी चीज ये, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब शेयर नहीं करते, तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। आप जहां भी पढ़ रहे हैं वो भी सब अच्छे हैं, लेकिन अभी एक बार हमसे तो पढ़ के देखो। अभी हमसे नहीं पढ़े होंगे इतना मुझे पता, और एक बार अगर रीजनिंग आपने हमसे पढ़ ली तो मैं इतना गारंटी के साथ बोल रहा, जो भी इंडिया में वनडे का एग्जाम होता है, वनडे का जो भी एग्जाम होता है, उस एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, सिर्फ क्वालिफाई वाला नहीं मैं स्कोर कराता हूं, स्कोरर रहेंगे वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ टॉपर, मतलब फुल ऑन फुल भी कर सकते हो, फुल ऑन फुल भी। लेकिन अप्रोच जो हम बता रहे वही आपको प्रैक्टिस करनी है, इंप्लीमेंट करनी है, मतलब अंडरस्टैंड, डाइजेस्ट और इंप्लीमेंट। अब देखो ये क्वेश्चन बोला, 7 व्यक्ति एक लाइन में उत्तर की ओर मुख करके बैठे, तो टोटल लोग 7 हैं, सबका फेस किधर है, नॉर्थ। अब 7 लोगों को बनाना है, पहले हम डाटा नोट करेंगे, पहले हम। और दूसरी चीज इसको, एक तो मेरी अप्रोच आप ये एक्सेप्ट करेंगे, दूसरी कभी भी पूरे नाम मत लिखिएगा, अल्फाबेट का पहला लेटर, जैसे फरहान लिखा, फरहान का मतलब एफ, इंद्र लिखा, इंद्र का मतलब आई, अगर बोला चमन, चमन का मतलब CH। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर कुछ ऐसे नाम होंगे कि जिनके अल्फाबेट कॉमन होंगे, तो अगर किसी के अल्फाबेट कॉमन है तो उनका थोड़ा और भी मतलब नाम लिख दिया, 1-2 अल्फाबेट लिख दिया या पूरा नाम लिख दिया, तो इससे भी टाइम बचेगा। वहां हमको टाइम भी बचाना है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, और प्लस एक्यूरेसी कोशिश करो 100%, कोशिश करो 100%। अगर 100% एक्यूरेसी नहीं भी रहती है तो 95 प्लस तो रहे ही रहे, 95 प्लस रहे ही रहे। अब इन्होंने बोला है क्वेश्चन में, इन्होंने क्वेश्चन में आपसे बोला है कि 7 लोग हैं, सभी उत्तर की ओर देख रहे, फरहान इंद्र से ठीक दाएं है। तो बोला है कौन, फरहान इंद्र से ठीक दाएं। ये अभी हम बैठाल नहीं रहे, ये सिर्फ नोट कर रहे हैं डाटा को, लेकिन आप देखिएगा हम डाटा नोट करते करते ही उसी में बैठाल देंगे। फरहान इंद्र के ठीक दाएं है, तुमने कहा इंद्र ये हो गए, तो इंद्र के ठीक दाएं मतलब बीच में और कोई नहीं होगा। जब ठीक दाएं बोला या ठीक बाएं, जब ठीक शब्द लग जाए, जब ठीक शब्द लग जाए तो उन दोनों के बीच में कोई नहीं होगा, मतलब 0। तो फरहान इंद्र के ठीक दाएं, भाई दायां यही तो होगा उत्तर में, जब देखेंगे बोलो, राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा, ठीक। अब देखो, अब इन्होंने आगे क्या बोला है, चमन विकास और दया का पड़ोसी है। बेटा कौन पड़ोसी है, चमन। चमन किसका किसका पड़ोसी है, विकास और दया का। तो बेटा इस तरीके से, भाई चमन पड़ोसी है, अगर 3 लोग बैठे हैं, चमन पड़ोसी होना चाहिए दोनों का, लेकिन विकास और दया तो इधर इधर हो सकते। इस लाइन का मतलब यही है, इस लाइन का मतलब यही है कि दया और विकास का प्लेस इंटरचेंज हो सकता है, लेकिन चमन फिक्स है। बोला है कि चमन पड़ोसी है विकास और दया का, ठीक। वह व्यक्ति जो दया के बाईं ओर तीसरा है, वह व्यक्ति जो दया के बाईं ओर तीसरा एक छोर पर बैठा। इन्होंने बोला जो व्यक्ति दया के, सुनना यही अप्रोच, बस यही लाइन क्वेश्चन को सेट कराएगी। बोला जो व्यक्ति दया के बाएं तीसरा है वह छोर पे बैठा। अगर दया को आप बाईं ओर बनाना, मतलब कि दया के लेफ्ट में कुछ सीटें होंगी। जब दया को आप बैठा लोगे बाएं, दया के बाएं जो तीसरे पे होगा वो छोर पे होगा, तो जब जो दया के बाएं बैठेगा इसके मतलब वो राइट में जा ही नहीं सकता,
100% लेफ्ट इंड पे होगा, 100% लेफ्ट इंड पे। अब बना लो 1 2 3 4 5 6 7। इन्होंने बोला है जो व्यक्ति दया के बाएं, वह व्यक्ति जो दया के बाईं और तीसरा है वह एक छोर पे बैठा। अब बताओ अगर आप इधर, जो व्यक्ति दया के बाएं होगा तो वो कभी दाएं जा ही नहीं सकता, इसके मतलब लेफ्ट इंड पे ही होगा। कौन? ये जो लेफ्ट इंड पे होगा ये दया के बाएं तीसरा होगा। जब किसी के बाएं या दाएं बोला जाए, दया के बाएं तीसरा जो इंड पे है, तो इसके मतलब उन दोनों के लोग बीच में बैठे होंगे 2। जैसे हमने कहा अमित और विकास के, हमने कहा अमित जो है विकास के दाएं तीसरा है, तो मतलब अमित और विकास के बीच में 2 होंगे। भाई अमित विकास के दाएं तीसरा है, पहला दूसरा तीसरा, देखो बीच में कितने आए 2। हमने कहा है कि ए और एफ, हमने बोला है ए जो है एफ के बाएं चौथा है, ए एफ के बाएं चौथा है, तो मतलब ए और एफ के बीच में कितने होंगे 3। ए एफ के बाएं चौथा है तो एफ को बैठा लो, एफ को बैठा ला। हमने कहा एफ के बाएं चौथा ए आना चाहिए, 1 2 3 4। भाई बाएं बोला है तो फिक्स बोला, तो बीच में 3 ही तो आ रहे हैं। अब देखो आप, अब इधर देखो आप, जो लेफ्ट इंड पे है वो विकास के बाएं तीसरा था, इसके मतलब विकास सॉरी दया और लेफ्ट इंड के बीच में 3 होंगे, 2 होंगे, क्योंकि ये तीसरा है बाएं से। अब देखो आप, तो दया यहां पे आए, बोलो। अब इसको पॉसिबिलिटी ले लेंगे, ये वाला कैंडिडेट दया यहां पे आए। अब दया चमन विकास, दया चमन विकास बोला इंद्र गगन के दाईं और चौथे स्थान पर बैठा है। कौन? इंद्र। इधर देखना, आई एफ को उधर लिखना, इधर स्पेस नहीं है, देखिएगा आप लोग, देखिएगा एफ ये था, एफ ये था, और ये एफ मतलब फरहान, आई मतलब इंद्र। बोला है इंद्र गगन के दाईं और चौथे स्थान पे, तो इंद्र और गगन के बीच में 3 लोग होंगे और दाईं तरफ इंद्र होना चाहिए। जब इंद्र को आप गगन के दाईं तरफ करोगे तो मतलब गगन इंद्र के बाईं तरफ नहीं होंगे, तो 1 2 3 और चौथा गगन, गगन के दाईं तरफ इंद्र चौथे हैं, 1 2 3 4 बिल्कुल हैं। अब इन्होंने बोला है चौथे स्थान पे। अब क्वेश्चन को सेट करते हैं बेटा। अब देखो इधर देखो, हमने एक जगह पे गगन को हम एक बार यहां ले लें, एक बार क्वेश्चन में हम गगन को यहां ले लें और एक बार गगन को यहां ले लें, तो गगन से 3 छोड़ के इंद्र बैठा लो, 1 2 3 छोड़ के इंद्र आ गए और इंद्र के तुरंत राइट में फरहान। हाँ ये तो बन रही पॉसिबिलिटी, गगन से 3 छोड़ के इंद्र दाहिनी तरफ, 1 2 3 इंद्र आ गए और इंद्र के जस्ट राइट में फरहान। ये भी पॉसिबिलिटी सही चल रही है, ये डाटा यूज कर लिया। अब देखो बोला दया और विकास के बीच में चमन होने चाहिए, दया ये है, विकास अगर इधर चमन को करोगे तो विकास नहीं आएंगे, इधर चमन को करोगे तो विकास नहीं आएंगे, ये वाली पॉसिबिलिटी कैंसिल, ये वाली पॉसिबिलिटी कैंसिल। दया जब इधर हो गए तो इसके मतलब चमन ये होंगे, और जब चमन ये होंगे तो विकास और दया के बीच में आने चाहिए, तो जब एक तरफ दया हो गया तो दूसरी तरफ विकास होगा। अब एक कैंडिडेट मिसिंग है, तो आप कहोगे सर एक कैंडिडेट दिया नहीं। हाँ इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। उसने कहा टोटल 7 लोग हैं, मतलब 7 कुर्सियां डालनी, जो मिसिंग है हमें क्या लेना देना, जो मिसिंग है हमें क्या लेना देना, उसके बारे में नहीं जानकारी। अगर क्वेश्चन पूछे कि पंक्ति के दाएं अंत छोर पे कौन बैठा, पंक्ति के दाएं अंत छोर पे कौन बैठा, तो इसको ना बोलना कि यहां वाला मिसिंग है, हम एफ को बता देना, राइट इंड तो यही है लेकिन व्यक्ति कौन है पता नहीं। अब आंसर आएगा सीएनडी, पहला केस सीएनडी। दूसरा अगर पूछा जाए आपसे विकास के दाईं तरफ तीसरा, मतलब विकास से थर्ड राइट में कौन बैठा, तो विकास ये है, पहला दूसरा तीसरा, मतलब इंद्र आएगा। क्या आंसर आएगा? इंद्र। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। कहता है आपसे ये कि ये बताओ कि चिंटू निम्नलिखित में से किसका पड़ोसी है। चमन, सॉरी चिंटू नहीं चमन, चमन निम्नलिखित में से किसका पड़ोसी है, तो चमन दया का भी पड़ोसी है और विकास का भी।
तो आंसर आप क्या टिक करोगे कि या विकास और दया, चमन विकास और दया दोनों का पड़ोसी है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, अगला क्वेश्चन देखिए, ये बोला 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू 2 कतार में, बेटा दो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट 6 दिए, इन्होंने बोला 2 लाइन में बैठे, तो एक लाइन में कितने कितने होंगे, 3 लोग। भाई हम अगर आपको देख रहे, आप हमारी तरफ मतलब फेसिंग टू ईच अदर, 6 लोग थे 2 लाइन में बैठे, मतलब 3 लोग होंगे, तो फेसिंग टू ईच अदर। कुछ लोग जब 3 लोग आपको देखेंगे तो वो 3 लोग इधर देख रहे होंगे, जैसे ये कि जैसे 3 लोग जो है नॉर्थ में देख रहे होंगे तो 3 लोग साउथ में देखेंगे। ठीक, और क्वेश्चन ने आगे दिया भी है कि 3 व्यक्ति बैठे, अगर ना भी देता तो भी तो हम सोच सकते थे कि 6 लोग हैं 2 पंक्ति में बैठे हैं, इसका मतलब 3। और बोला है कि एक दूसरे के आमने सामने, ये बड़ी बात है कि एक दूसरे के आमने सामने मतलब फेसिंग टू ईच अदर। अब बोला प्रत्येक पंक्ति में 3 व्यक्ति हैं। अब इधर देखो आप, इधर देखो, हमने कहा 1 2 3, 1 2 3, तो कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने ये तो 3 लाइनें ले ली, इधर क्यों ले रहे? पॉसिबिलिटी लेके चलो, जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन पॉसिबिलिटी लेके चलो। बोला है इन्होंने कि टी क्यू का पड़ोसी है, तो आप इधर लिख लीजिएगा टी जो है ये वाली लाइन पड़ोसी की होती, इसका सेंस होता है, इसका मतलब होता है टी क्यू का पड़ोसी है। आर क्यू के सामने है, मतलब क्यू ये है तो क्यू के सामने आर, मतलब आर और क्यू फेसिंग टू ईच अदर। अच्छा, 2 व्यक्ति एक दूसरे के आमने सामने तभी तो बैठ सकते हैं जब वो अलग अलग पंक्ति में बैठे होंगे, जब वो अलग अलग लाइन में बैठेंगे। बोला आर का मुख उत्तर दिशा में है, आर का मुख उत्तर दिशा में है। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन में टाइपिंग एरर ये है, इस क्वेश्चन में टाइपिंग एरर ये है, अभी हम बता रहे हैं। यहां पे बैठा लेंगे नहीं बैठेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हम ही उसमें जो है टाइपिंग के लिए दिया था। इसमें डाटा एक ये था कि टी पंक्ति के अंत में बैठा है, टी पंक्ति के छोर पे बैठा है, और टी पंक्ति के छोर में बैठा है, आर का मुख उत्तर दिशा में है। ये चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, ये क्वेश्चन पूरा नहीं है। जो भी बच्चे मैंने क्लास में कराया था ये क्वेश्चन ऑफलाइन में, तो वो देखेंगे, अभी पीडीएफ में ये क्वेश्चन पूरा नहीं। 1 मिनट या तो आप रुको, मैं अभी चेक ही करे ले रहा हूं इस क्वेश्चन को। 1 मिनट आप रुको जरा, इस क्वेश्चन को हम चेक ही किए ले रहे हैं कि पूरा क्वेश्चन क्या है। 1 मिनट आप रुकिएगा, अभी हम चेक ही किए ले रहे हैं कि इस क्वेश्चन में क्या था। दोस्तों पीडीएफ तो शायद मेरे पास भी नहीं है, लेकिन अभी हम लोग देखते हैं। पीडीएफ मेरे पास है नहीं, लेकिन अभी देखते हैं। इसमें कहा आर, टी जो है पंक्ति के अंत में बैठा, आर का मुख उत्तर की ओर, तो टी हमने बोला है कि यहां पे होगा, और भी डाटा, और टी यहां भी तो हो सकता, क्योंकि टी का पड़ोसी है क्यू, और टी का पड़ोसी है क्यू, और क्यू के सामने है आर, क्यू के सामने है आर, और आगे इसने बोला था पी क्यू का पड़ोसी है। ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, तो इसको कराने का कोई मतलब नहीं बन रहा, इस क्वेश्चन को कराने का कोई मतलब नहीं बन रहा, क्योंकि जब क्वेश्चन ही पूरा नहीं दिया है तो इसका कोई मतलब नहीं। आगे हम लोग देखते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं हमने टाइपिंग के लिए देते समय था नहीं, तो उन्होंने जल्दबाजी में टाइप किए हैं, तो कुछ क्वेश्चन में एरर है। बोला है कि 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 लोग एक गोले में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक, 8 लोग हैं। अब इधर देखना, बोला ई व जी हमेशा एक साथ बैठेंगे, तो इधर हम लिखे ले रहे ई व जी पड़ोसी होंगे, एक साथ का मतलब पड़ोसी है। सी के तीसरे दाएं स्थान पर डी है, सी के तीसरे दाएं स्थान पर 1 2 3 डी है। ठीक, आगे दिया है एफ एच के बाएं दूसरा है, एफ जो है एच के बाएं दूसरा है। ठीक, सी व ए एक साथ नहीं है, सी ए और सी एक साथ नहीं है। ठीक, और बोला है इन्होंने डी व जी एक साथ नहीं है, डी का पड़ोसी कौन नहीं है? जी, डी का पड़ोसी कौन नहीं है? जी। तो बोला है एच पड़ोसी नहीं है डी व सी का,
एच भी पड़ोसी किसका किसका नहीं है, ये बॉक्स बंद करे ले रहा हूं, एच पड़ोसी किसका नहीं है, एच पड़ोसी नहीं है डी व सी का, ये दिया है। अब बताओ क्या फिक्स लाइन दी है, हमें सिर्फ ये लाइन फिक्स लगी, गोले में बोला है, एक बार ओपन डायग्राम देखना जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, ये सर्कल है लेकिन लाइन में ही बैठा लेंगे, है सर्कल बोल रहा, लाइन बैठा लेंगे, लेकिन इस सर्कल को हमने ओपन कर दिया, एक सर्कल था अगर उसको हम कट करके ओपन कर दें, उनके लाइन बन जाएगी लेकिन एंड नहीं होंगे क्योंकि वो सर्कल था। भाई इस पेन को है अगर हम सर्कल की तरह हो, एक सर्कल को कट कर दें, लाइन ऐसी बनेगी, लेकिन बच्चे कहेंगे कि सर फिर ये लेफ्ट एंड हो जाएगा, ये राइट एंड नहीं, सर्कल का कभी एंड नहीं होता है। अब कहीं से उठा लो, ये डाटा मुझे फिक्स लगा, सी के दाएं तीसरा डी है, हमने कहा सी यहां पे है, सी के दाएं तीसरा डी, 1 2 डी, एक पॉसिबिलिटी इधर भी ले लो, सी के दाएं तीसरा डी यूज कर लिया। बोला है इन्होंने कि एफ जो है, एफ एच के बाएं दूसरा है, एफ एच के बाएं दूसरा है, ठीक, और आगे इन्होंने ये बोला है कि ई और जी पड़ोसी है, ठीक, आगे दिया है कि एच पड़ोसी नहीं है, किसका, एच पड़ोसी नहीं है डी व सी का। अब इधर देखो, एच यहां पे नहीं होगा, एच यहां पे नहीं होगा, एच यहां पे भी नहीं होगा, और एच यहां पे नहीं होगा। तो जब 8 कुर्सी में से 2 कुर्सी भरी हुई है और 4 जगह वो बैठ नहीं सकता, इसके मतलब 2 ही जगह तो बची हैं, उन 2 जगहों पे कहीं बैठ जाए। तो हमने कहा एक बार एच को, यहां हो नहीं सकता एच, तो हमने कहा एक बार हम एच को इधर ले लें और एक बार एच को इधर ले लें। बोलो यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर। अब बोला है कि एच के बाएं दूसरा एफ है, एच ये बैठा है, एच के बाएं दूसरा एफ, 1 2, यहां तो एफ आ ही नहीं सकता क्योंकि डी बैठा है, तो ये वाला केस कैंसिल हो गया, ये वाला केस यहीं पे कैंसिल हो गया। अब देखो कहा एच के बाएं दूसरा एफ है, तो बच्चे कहेंगे सर अभी तो आपने बताया कि जब एंड पे बैठा है तो कोई बाएं उधर होगा ही नहीं, तो हमने कहा हाँ बिल्कुल बताया, लेकिन ये तो सर्कल था, इसको हम ओपन डायग्राम से बना रहे, तो इसका बायां कौन होगा, अब ये हो जाएगा पहला दूसरा, मतलब एफ ये हो गया। बोलो, तो ये भी डाटा यूज हो गया, ये भी डाटा यूज हो गया। अब देखो आप, इसने बोला है ई और जी पड़ोसी है, तो पड़ोसी का मतलब दोनों ये कुर्सी साथ में ही डालेंगे, तो देखो कहीं पे लगातार 2 कुर्सियां खाली हैं, ये खाली है ये, तो अब इधर देखो आप ई व जी, या तो ई यहां पे होगा या जी, इन दोनों स्थान में ई और जी होगा, लेकिन जी डी का पड़ोसी नहीं होगा, तो कंफर्म हो गया, जी जब डी का पड़ोसी हो नहीं सकता, जी यहां पे हो नहीं सकता, इसके मतलब जी यहां पे होगा, तो डी, तो ई डी नहीं, तो ई, भाई ई और जी पड़ोसी है ना, तो ई यहां पे होगा, कंफर्म हुआ। आगे बोला है ए सी का पड़ोसी है नहीं, मतलब इधर भी नहीं ए हो सकता, इधर भी नहीं, तो यहां भी नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा, इसके मतलब ए होगा यहां पे। तो अब कौन बचा, बी बचा, कौन बचा, बी बचा। अब देखो जरा, इसको जरा दोनों तरीके से बनाएंगे, इसको जरा बेटा दोनों तरीके से बनाएंगे, अभी सर्कल में बनाएंगे देखना, अभी सर्कल में बनाएंगे देखना, एच के सामने बैठा है ई, बी के सामने बैठा है डी, और सी के सामने बैठा, सॉरी एच के सामने बैठा है ई, क्योंकि बीच में 3 लोग होते हैं, हमने बोला 8 लोग थे, तो जो 8 लोग हैं इनमें आमने सामने के बीच में 3 होंगे, तो इसके सामने क्या हो गया डी, सी के सामने एफ और जी के सामने ए। अब इसको देखना जरा, इसको देखना। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसको सर्कल बना दो फिर से, जो बताओ आप, जो आप बताओ, किसको उठाएं, ए को उठाएं, एफ को उठाएं, जी को उठाएं, किसी को बताओ, चलो एफ को ही उठाते हैं। हमने कहा एफ, एफ के जस्ट दाएं में ए के जस्ट दाएं में एच, एच के जस्ट दाएं में बी के जस्ट दाएं में सी के जस्ट दाएं में ई,
सी के जस्ट दाएं में जी, और जी के जस्ट दाएं में ई, और ई के जस्ट दाएं डी। क्या देखो एच के सामने ई नहीं है, एच के सामने ई नहीं है, बोलो क्या हमने बोला बी के सामने कौन था, डी, बी के सामने डी नहीं है। हमने बोला था कि बेटा सी के अपोजिट में एफ बैठा है, सी के अपोजिट में एफ बैठा है, बोलो मतलब सर्कल को हमने पहले कट कर लिया। अगर आपने कट करके कहोगे सर ये वाला मेथड ज्यादा बेस्ट है, इससे नहीं, इससे बेस्ट कोई मेथड है ही नहीं, इसको बोलेंगे ओपन डायग्राम, इससे बेस्ट कोई मेथड है ही नहीं। तो आप अगर सर्कल में बनाने थे, इसी को जरा सर्कल में देखिएगा, मुझे कंडीशन याद है, जरा आप लोग वीडियो को बैक कर लीजिएगा, फिर से देखिएगा। मुझे कंडीशन याद थी कि 8 लोग थे, तो बेटा 8 लोग ये हो गए, 8 लोग हमने ये बनाया, बोला है कि सी के दाएं तीसरा डी था, तुमने कहा सी ए हो गया 1 2 3 डी, सी ए हो गया 1 2 3 डी, ठीक। और बोला है इन्होंने एच पड़ोसी नहीं है सी और डी का, तो एच यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, तो एच के लिए 2 स्थान बचे, 2 स्थान बचे। जरा देखो, जरा देखो, हमने कहा एक बार एच को इसमें करे दे रहे हैं और इस वाले में एच को हम यहां पे किए दे रहे हैं। बोला था एच जो है, एच के बाएं दूसरा एफ है, एच के बाएं दूसरा एफ मतलब पहला दूसरा, एफ तो यहां पे आएगा ही नहीं, मतलब डी बेटा ये कैंसिल, एच के बाएं दूसरा एफ, एच के बाएं दूसरा एफ देखो आया बेटा, पहला दूसरा, ठीक। अब बोला था ई और जी, मुझे कंडीशन याद हो गई, मुझे कंडीशन याद हो गई, ई और जी पड़ोसी हैं, ई और जी पड़ोसी बेटा एक साथ में दिखनी चाहिए, 2 कुर्सियां यही दिख रही, ई और जी यहीं पे आएंगे, लेकिन बोला था कि जी पड़ोसी नहीं है डी का, जी पड़ोसी नहीं डी का, इसके मतलब ई यहां पे होगा तो जी यहां पे होगा, और बोला था कि ए पड़ोसी नहीं सी का, तो ए यहां पे आएगा और बी यहां पे। क्या देखो बी के सामने डी है, बी के सामने डी बिल्कुल, क्या ए के सामने जी है, ए के सामने जी, मतलब ओपन डायग्राम था, ओपन डायग्राम को फिर सर्कल बनाया, मतलब ओपन डायग्राम को सर्कल बनाया, सर्कल को भी तो लाइन बना सकते हैं। सबसे बेस्ट मेथड है, टाइम लगेगा, हाँ टाइम लगेगा, जब तक 10-20 क्वेश्चन आप खुद नहीं लगाएंगे तब तक ये दिक्कत लगेगा, आप कहोगे कि ये वाला सर ज्यादा इजी, नहीं ये सबसे बेस्ट मेथड है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, ये बोला है कि 8 लोग एक कैरम खेल रहे, आर का जोड़ीदार, हमेशा याद रखना कैरम में जोड़ीदार डायगोनल होता है, जैसे ये है कैरम तो इसका जोड़ीदार ये होगा, इसका जोड़ीदार ये होगा। अब बैठ गया, कैरम माने ले रहा हूं, बैठ ही गया, जहां बैठाल दो आप, कि हमने कहा जहां भी आपका मन करे वहां बैठाल दो, 360 रूल, यही तो तभी तो समय लगा 360 रूल बनाने में, कि क्या ऐसा तो नहीं सिर्फ एक क्वेश्चन में लग रहा ट्रिक है, ट्रिक नहीं वो कॉन्सेप्ट है। बोला आर का जोड़ीदार पी है, आर का जोड़ीदार पी, हमने कहा आर यहां पे बैठा ले दे रहे, तो पी यहां पे, तो आर का जोड़ीदार पी है तो क्यू का जोड़ीदार एस होगा, क्यू का जोड़ीदार एस होगा, क्यू का जोड़ीदार एस होगा, लेकिन क्यू और एस की अभी स्थिति कंफर्म नहीं। बोला एस आर के ठीक दाएं है, अगर हम एस को यहां बैठा लेंगे तब तो वो बाएं हो जाएगा, एस को आर के ठीक दाएं बैठाना मतलब एस यहीं पे होगा, एस यहां पे होगा तभी तो दाएं आएगा, ठीक। जब एस यहां पे हो जाएगा तो क्यू यहां पे हो जाएगा, बोलो क्यू यहां पे होगा। अब देखो बोला आर का चेहरा पश्चिम दिशा में है, मतलब आर इस तरफ देखेगा, आर का मुख पश्चिम दिशा में है, लेकिन आप कहोगे सर आर का तो मुख किधर है, 2 दिशाओं के बीच में, कुछ नहीं, यही 360 रूल है, यही 360 रूल है। आर का मुख पश्चिम दिशा में है, आर का मुख पश्चिम दिशा में है, कुछ नहीं करना, यही 360 रूल। कैरम को तोड़ दो, कैरम को तोड़ा मतलब कि आर ये आया, आर के सामने पी ये आया, बोलो। अब बेटा आर के जस्ट दाएं कौन था, एस था, इसके सामने कौन था, क्यू था, बोलो इसके सामने कौन था, क्यू था, बन तो गया, बोलो बन तो गया। अब क्या चाहिए, आर का मुख पश्चिम में है बिल्कुल, पी का मुख पूर्व में है बिल्कुल, एस का मुख दक्षिण में है बिल्कुल, क्यू का मुख उत्तर में है बिल्कुल,
मतलब कहीं से बैठा ला आपने क्वेश्चन। बात को कैरम आपको लकड़ी का लग रहा होगा, कैरम, आप कैरम को जितना एंगल पे जरूरत पड़े उतना एंगल पे घुमा दो। आर यहां पे बैठा था बेटा, उस समय हमने 90 पे ही तो घुमाया सिर्फ आर को, बोलो, तो यहां आया। और क्वेश्चन भी कह रहा आर का मुख पश्चिम दिशा में है, तो क्वेश्चन ने बोला तो क्यू का मुख किस दिशा में है? बेटा क्यू तो ऊपर देख रहा है, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में। किधर होगा? नॉर्थ, मतलब उत्तर में। बोलो आंसर क्या आएगा? उत्तर में। ये है 360 रूल। आगे बढ़ा जाए। अब देखिए आप, दिया है कि 8 व्यक्ति ON 2 4 6 8 व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक बेटा, किस में बैठे हैं? केंद्र की। क्वेश्चन में इन्होंने सर्कल, वृत्त, आयत कुछ नहीं बोला, केंद्र की ओर बोला। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर क्या बनाएं? वर्ग बनाएं कि आयत बनाएं कि वृत्त बनाएं? सेंटर बोला, इसके मतलब क्लोज डायग्राम होगा। सेंटर बोला, केंद्र की ओर बोला, इसके मतलब कि जो भी डायग्राम बनेगा वो क्लोज वाला होगा। जैसे क्लोज डायग्राम क्या होते हैं? आयत हो गया, वृत्त हो गया, और आपका वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया। क्योंकि भाई आयत ये है, इसका आप अंत थोड़ी है। आयत ये है, वर्ग ये है, वृत्त ये है, त्रिभुज ये है, और ऐसे ऐसे भी तो बैठा सकता है, मतलब जिनका एंड ना हो। आप लाइन मानो। आप क्या मानेंगे? आप लाइन मानो। इन्होंने बोला है कि KN के बाएं तीसरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, बोला KN के बाएं तीसरा, कहीं पे K मान लो। हमने कहा K ये है, N के बाएं तीसरा, तो KN के बाएं तीसरा, तो हमने कहा N यहां पे माना, हमने कहा N ये है, N के बाएं तीसरा K 1 2 3। एक पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, N और K, पॉसिबिलिटी लेके चलो। बोला है K L और H दोनों के बीच में है। K किसके किसके? L और H के। हमने कहा एक बार L को यहां पे ले लो, H यहां पे ले लो। K पड़ोसी होना चाहिए किसका? L और H का। लेकिन नहीं, ये भी तो हो सकता है। H ने कहा नहीं, हम इधर बैठेंगे। L से कहा आप उधर जाओ, हो गया। आगे बोला L व J के बीच में केवल एक व्यक्ति है। L और J के, बेटा बताओ, L इधर है, एक व्यक्ति, J इधर तो आ नहीं सकता, नहीं, तो L और L के बीच में एक व्यक्ति, L और J के बीच में। ये सर्कल था, ये सर्कल था, या स्क्वायर था, या कोई भी था। मतलब ये डायग्राम हम ओपन कर रहे हैं काट के, मतलब इनके एंड नहीं थे। तो L और J के बीच में एक व्यक्ति, L बेटा J इधर नहीं आ सकता और J इधर नहीं आ सकता, तो मतलब नीचे वाला डायग्राम खत्म, नीचे वाला डायग्राम खत्म। अब जरा दिक्कत ये बच्चों को हो रही होगी कि L और J के बीच में एक है, उन्हें फीलिंग ही नहीं आ रही है। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डायग्राम में बीच में दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो उन्हें फीलिंग नहीं आ रही। तुमने कहा कोई दिक्कत नहीं, ये 2 लाइनें हटाए दे रहा हूं, अब तो फीलिंग आई। हमने कहा ये 2 लाइन हटा दिए, इनको इधर करे दे रहे हैं, यही तो 360 रूल है। अब बताओ L और J के बीच में एक है, तो L यहां पे हो गया, J इधर तो हो नहीं सकता, J इधर होगा। अब बीच में दिख रहा, अब अच्छा लगा। अब बोलो I व L एक साथ बैठे हैं। I जो है, I और L हमेशा एक साथ बैठेंगे, मतलब दोनों कुर्सी साथ होंगी। तो जब L इधर हो गया तो I यहां पे तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहां पे K बैठा है, और यहां गोदी वाला केस चलेगा नहीं, यहां गोदी वाला केस नहीं चलेगा एग्जाम में। तो बेटा I यहां पे हो जाएगा। बोलो, अब बोला I और M के बीच केवल एक व्यक्ति है, I और M के बीच एक व्यक्ति। अब इन्होंने क्या बोला है कि I और M के बीच में एक व्यक्ति है, तो बेटा I M यहां पे हो नहीं सकता, I M इधर। फिर अगर इधर हम बैठा लेंगे, आप कहोगे सर अब भी हमको अच्छा नहीं लग रहा है। तो हमेशा एक चीज याद रखना, जो लाइनें हम उठा रहे हैं वो खाली वाली उधर की उठा रहे हैं, ये बीच वाली नहीं उठाना है। कि अब आप कहो कि सर ने कहा 360 रूल, हम बीच से भी कुर्सी गायब कर सकते, नहीं, बीच की कुर्सी फिक्स हो गई है, उस पे चाहे व्यक्ति बैठे या ना बैठे। अगर आपकी कुर्सी फिक्स हो गई है तो आप बैठो या ना बैठो, लेकिन कुर्सी आपकी फिक्स होगी, हमेशा हमेशा लास्ट की ही उठाएंगे। तो हम तो इधर ही बैठा देंगे I एक और M, लेकिन आप कहोगे सर फिर फीलिंग नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं, इस लाइन को भी हटा दो सुविधा अनुसार,
सुविधा अनुसार जो आपको अच्छा लगे वो करो, लेकिन टोटल लोग 8 ही होने चाहिए। देखो क्या 8 ही तो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोला आई और एम के बीच में एक, आई एम इधर हो नहीं सकता तो एम इधर, बचा कौन एक, बचा कौन एक, जे हो गया, ओ यहां पे होगा, ओ यहां पे होगा। अब देखो, अब कहोगे सर इसको सर्कल बना दो या स्क्वायर बना दो। अब देखना इसका कमाल देखो बेटा, इसका कमाल देखो, आप कहोगे इसको इसको और तीनों डायग्राम में बैठा देंगे, तीनों डायग्राम में। यहां कॉर्नर आर्नर का यूज नहीं हुआ है। क्वेश्चन में भी ये भी बहुत बात मैटर करती है। अगर बोले कॉर्नर में बैठे हैं या कॉर्नर वाले इनसाइड आउटसाइड तो मैटर करेगा। किसी को उठा लो, हमने कहा एम को उठाते हैं लास्ट से, एम जे आई एल और के और एच और ओ और एन, एम एम जे आई के एच ओ के एच ओ के एच ओ, बेटा कुछ भूल रहा हूं, एम जे आई के बाद एल, एम जे आई के बाद आई के बाद एल, तभी तो हम कहें सीट कैसे खाली रह रहे। आई के बाद के के बाद एच ओ एन। अभी भी देखो एम जे आई के बाद एल के बाद के के बाद एच के बाद ओ के बाद एन। देखो 3 डायग्राम। थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा बेटा, बॉक्स बना लो। ये पहला बॉक्स है, ये दूसरा, ये तीसरा। इधर देखो आई का अपोजिट है के, जे का अपोजिट है एच, और आई के एम का अपोजिट के, जे का अपोजिट है एच, और एफ के आई के अपोजिट होगा कौन, ओ, और एल के अपोजिट होगा एन। एम का अपोजिट है के, जे का अपोजिट है एच, आई का अपोजिट है ओ, एल का अपोजिट है एन। देखो बेटा ओ का अपोजिट क्या आई नहीं आ रहा, ओ का अपोजिट आई आया इधर भी, ओ का अपोजिट आई आया इधर भी, ओ का अपोजिट आई आया इधर भी। बोलो ये होता है थ्रेड मेथड। इसको बोलते हैं ओपन डायग्राम, ओपन डायग्राम या 360 रूल। इधर देखो बेटा, हमने बोला जे और के बीच में 2 लोग हैं, हाथ दिख तो रहे, जे और के बीच में 2 लोग, जे और के बीच में 2 लोग, जे और के बीच में 2 लोग। बोलो तो ये लाइन जो है, अब इसको देखो जरा, हम सारे डायग्राम को इरेज कर रहे हैं, इसको सर्कल वाला ही मान के चल रहे हैं, इस सर्कल मान के चल रहे हैं। अब इधर देखो, मतलब एक क्वेश्चन को कितने डायग्राम में बैठा ले हैं। ये पहली बार देख रहे होंगे कि एक ही अरेंजमेंट को 4 डायग्राम में बैठा ले, कोई भी चेंज नहीं हुआ। एक ही अरेंजमेंट को 4 डायग्राम में बैठा ले, कोई भी चेंज नहीं हुआ। अब आंसर आप बताओ, आंसर बताओ कि आई के विपरीत कौन है, आई के विपरीत कौन है। पहला आंसर ओ, क्या आएगा आंसर ओ। अब बताओ आप हमें एच के दाएं तीसरा, एच के दाएं तीसरा, ये एच के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, तो कौन आएगा एम। तीसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन की एल के ठीक बाएं, एल के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, तो एल इधर बैठा है, केंद्र की ओर देखेगा तो इसका लेफ्ट यही तो होगा, तो ठीक लेफ्ट कौन होगा आई। तो अब तो क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और सीटिंग अरेंजमेंट ही नहीं, मेरा 360 रूल ब्लड रिलेशन में भी लगाएंगे। अभी आपने सीटिंग अरेंजमेंट में हर जगह देखा होगा, 360 रूल ब्लड रिलेशन में भी। अब देखो आप, क्योंकि ब्लड रिलेशन में क्या होता कि इस जब कराएंगे तभी बताते हैं, यहां बीच में ठीक नहीं। अब इधर देखो आप, एक लास्ट क्वेश्चन और आपको हम बता रहे हैं। ये देखिए सर, ये आकाश, भानु, चमन
एक एक मिनट रुक जाइएगा, ये क्वेश्चन जो है एक तो ये है और फिर एक ये, आप जो बताओ, जो क्वेश्चन आप बताएं वही हम कराए दे रहे हैं, इसको कराते हैं, चलो उसी को करा रहे हैं, इसी को। बोला आकाश, भानु, चमन, दीपक, इंद्र, फरहान और गगन, हनी एक गोले में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक। बोला चमन गगन और आकाश दोनों के बीच में है। बेटा चमन किसके किसके बीच में है? गगन और आकाश। गगन मतलब जी, आकाश मतलब ए। तो चमन इनका इनका पड़ोसी है। और बोला है, इन्होंने आगे बोला है इंद्र चमन के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा। बेटा अच्छी बताओ, एक समझना जरा, इसी को तो समझदारी कहते हैं, इसी को तो समझदारी कहते हैं कि इधर देखना जरा, आप इधर देखो बेटा, चमन का जो है, चमन पड़ोसी है किसका किसका भाई? चमन पड़ोसी है किसका किसका? आकाश और गगन का, गगन और आकाश का। आगे बोला है कि इंद्र चमन के बाएं दूसरे स्थान पे, चमन यही तो है, पहला दूसरा, मतलब ये तो हो जाएंगे इंद्र। देखो क्वेश्चन को डाटा नोट करते करते ही क्वेश्चन को सेट कर देंगे। और ये लाइन दिख रही है, ये लाइन नहीं है, ये सर्कल है, ये सर्कल है लेकिन लाइन में बैठा रहे हैं। अब बोला इंद्र चमन के बाएं दूसरा, पहला दूसरा, इनकी पोजीशन फिक्स नहीं, इसीलिए बॉक्स के ऊपर रखा, कुर्सी फिक्स है, एक यहां पे होगी एक यहां पे, व्यक्ति नहीं अभी फिक्स है। आगे देखो इंद्र और हनी के बीच दो व्यक्ति। बेटा इंद्र यहां पे है, एक दो, हनी यहां पे आएगा। गगन और आकाश के बीच लड़ाई है कि हम बैठेंगे हम बैठेंगे, लेकिन हनी को नहीं बैठने देगा, हनी से कहेगा कहीं और देखो। तो बेटा आकाश, हनी और इंद्र के बीच में दो, इंद्र ये एक दो, हनी ये हो गए। और टोटल लोग कितने थे? 8, 1 2 3 4 5 6 7, एक यहां पे और एक, देखो एक ये, एक ये। आप कहोगे सर ये डॉट क्या कर रही है? डॉट मेथड मतलब या तो इधर की लाइन यूज होगी कुर्सी, या तो इधर डालेंगे या तो इधर, मतलब 7 कुर्सी फिक्स हो गई। ये 7 कुर्सियां फिक्स हो गई, बची एक कुर्सी, या तो वो इधर होगी या तो वो इधर होगी, बीच में कहीं नहीं होगी, बीच में कहीं नहीं होगी 100%। अब बोलो, बोला है भानु गगन का पड़ोसी है, भानु गगन का पड़ोसी है, कंफर्म हो गया। अगर हम गगन को यहां लें, अगर हम गगन को यहां लेते हैं मान लो, तो बेटा गगन के बाएं या दाएं भानु आना चाहिए, ना भानु यहां पे आएंगे ना यहां पे, गोद वाला केस नहीं चलेगा। कंफर्म हो गया, कंफर्म हो गया है कि क्या कंफर्म हुआ कि आकाश होंगे यहां पे और गगन होंगे यहां पे। कहां पे? गगन होंगे इधर, और भानु गगन का पड़ोसी हो, भानु गगन का पड़ोसी हो तो भानु इधर तो आ नहीं सकता क्योंकि चमन बैठे, इसके मतलब भानु मतलब बीएच। जब ये वाला डॉट यूज हो गया, ये वाला खत्म, ये वाला डॉट यूज हो गया, ये वाला खत्म। देखो 8 लोग, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कुछ नहीं है, ये भानु है मतलब बीएच। हम सोचे 2 लोग, 2 लोग नहीं है, एक ही लोग हैं, ये बीएच जो है भानु मतलब, ठीक। अब देखो आप, अब अभी भी 2 कुर्सी जो है खाली हैं, इनमें कौन बैठेगा? बोला है भानु गगन का पड़ोसी है तो बैठा दिए। भानु फरहान के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, भानु और फरहान के बीच केवल एक व्यक्ति। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर इधर तो कुछ दिख ही नहीं रहा, ये सर्कल था, ये लाइन नहीं थी, सर्कल था, भानु फरहान के बीच में एक व्यक्ति, ये हो गए, इस पे होगा फरहान। अब आप कहोगे सर ये कैसे? अब आप कहोगे सर ये कैसे? अब इधर देखो, भानु के ठीक दाएं ही तो ये हनी पड़ रहा है। अब फीलिंग नहीं है, तुरंत ये 2 वाली कुर्सी उठा लो। बताओ तीनों कुर्सियां उठा लें? जो बताओ आप बताओ, तीनों कुर्सी उठा के उधर डाल दें? बताओ 2 कुर्सी उठा के उधर डाल दें? हमने कहा 2 कुर्सी उठाए ले रहे, तो बेटा भानु के दाएं ये हनी पड़ रहा, तुरंत दाएं, तो ये 2 कुर्सी उठा रहे, ये हनी और बॉक्स, हनी और बॉक्स, हनी और एक कुर्सी। बेटा हनी
और एक कुर्सी। तो भानु और फरहान के बीच केवल एक व्यक्ति है, तो फरहान यहीं पे हो जाएंगे। और एक कुर्सी अभी भी खाली, इस पे कौन होगा? दीपक। इस पे कौन होगा? दीपक। बेटा दीपक फरहान के जस्ट दाएं पड़ रहा, मतलब कहीं भी जो जरूरत पड़े जितनी कुर्सियां उधर डाल दो। ये है ओपन डायग्राम, ये है ओपन डायग्राम या 360 रूल। अब देखो, अब क्वेश्चन आप बताओ, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कि फरहान के ठीक दाएं कौन है? तो कुछ बच्चे कहेंगे सर कोई नहीं, ये सर्कल है, फिर से बोल रहा हूं, ये लाइन नहीं थी, इसको बनाए हैं लाइन। तो फरहान का दायां ये ही तो हो जाएगा दीपक। फरहान के दाएं कौन होगा? दीपक। फरहान के दाएं कौन? ये क्वेश्चन कौन सा आ गया? ये 1 मिनट, हाँ, फरहान के दाएं कौन होगा? दीपक। अगर पूछे कि आकाश के दाईं और तीसरा कौन व्यक्ति है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब भानु। भानु। अब एक क्वेश्चन और बताओ आप, चमन के बाएं दूसरा कौन है? चमन के लेफ्ट में सेकंड पर्सन कौन है? तो पहला आकाश, दूसरा इंद्र। क्या आंसर आएगा? इंद्र। तो दोस्तों आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, लेकिन चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपको लग रहा होगा जो बड़े बड़े चैनल हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, तो आपको क्या लग रहा है? सब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन एक बार रीजनिंग आप पढ़ो तो मुझसे। तो चैनल को दोस्तों शेयर किया करो, सब्सक्राइब करो। और व्यूज इतने कम रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक मुझे पढ़ाना है, कोई ना देखे, लेकिन अगर आप देखोगे नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ कॉन्सेप्ट आप मिस कर रहे हो। और मेरे वो वाले कॉन्सेप्ट नहीं है कि एक ट्रिक बना दी, वो कुछ ही क्वेश्चन में लगे, उसके बाद आप फेल हो जाओ। जो भी मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं तो मतलब सारे क्वेश्चन में लगेगा, तो सारे ही क्वेश्चन में लगेगा। तो दोस्तों चैनल को शेयर सब्सक्राइब किया करो। जब आप लोग शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करिए, कमेंट करिए, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिए, रीड करेंगे आपके कमेंट, रिप्लाई करेंगे, कोशिश करेंगे। दूसरी चीज, अगर आपको किसी भी टॉपिक में, जो भी आपका टॉपिक में डाउट है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, सर नेक्स्ट क्लास जो है इस टॉपिक के ले लीजिएगा, तो वो हम समय निकाल के, अब रात में बताओ आते हैं। सुबह क्लास रहती है ऑफलाइन, ऑफलाइन बैच भी बहुत रहते हैं। ऑफलाइन बैच लेने के बावजूद भी अभी भी खाना नहीं खाया आपके लिए क्लास ले रहे हैं, सिर्फ आपके, क्योंकि एसएससी जीडी का एग्जाम लगा है और यूपीपी का भी एग्जाम लगा हुआ है। इसके बाद काहे का एग्जाम होगा? एसएससी के आ जाएंगे, सीजीएल वगैरह, यूपीएसआई। तो दोस्तों तैयारी रखिएगा। इस चैनल पे एक वीडियो पड़ा होगा, देखना, इस चैनल पे एक वीडियो पड़ा होगा शायद नवंबर या दिसंबर का, मतलब यूपीपी की वैकेंसी के पहले का। हमने वीडियो बना के डाला था कि वैकेंसी आएंगी, भर के आएंगी। तो आपसे बोल रहा हूं यूपीएसआई की वैकेंसी आएंगी, 100% आएंगी। कब आएंगी ये नहीं कंफर्म है, लेकिन आएंगी। तो अभी जब हम ऑफलाइन क्लासेस में लेने आते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी एडमिशन लिया, जो अभी एडमिशन लिए अब फिर परेशान होके मुझसे मिलते, सर ये बता दो, सर क्या करें, सर बहुत डर लग रहा। तो कोई डरने की बात नहीं, लेकिन तैयारी पहले से करिए। और कुछ बच्चों को लगता ऑनलाइन में हम पढ़ेंगे, यहाँ टाइम नहीं, टाइम तो तब वेस्ट होगा जब आपके क्वेश्चन अच्छे लेवल के ना कराएं। तो ऑनलाइन भी क्लास कर रहे हो आप, हमारे ही चैनल से ऑनलाइन करिए, प्रताप कैंपस, चैनल का नाम है प्रताप कैंपस लालगंज, और सब्सक्राइब करते रहिएगा। दोस्त आप एक बार कमेंट करिए तो किसी वीडियो का, आप अगर कमेंट करेंगे कि सर ये हमें सिलोगिज्म का वीडियो चाहिए या वेन डायग्राम का चाहिए या कैलेंडर का, अगर हम अपलोड ना करें तो आप कहिए हम आपके लिए क्लास, अगर लाइव क्लास नहीं ले पा रहे, लाइव क्लास का इशू ये आ रहा है कि हम लोगों की ऑफलाइन रहती हैं क्लासेस ज्यादा, तो टीम पूरी उधर बिजी रहती है, तो ऑनलाइन आना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता लाइव में। तो लेकिन मेरी कोशिश पूरी ये रहती है कि आपके लिए लाइव क्लास। अब दोस्तों समय देखिएगा, आप अभी बता रहे हैं, अब जो है ये 10 बजने जा रहा है, लगभग 10 बजने जा रहा है रात के, अभी खाना नहीं खाए हैं, लेकिन आपके लिए वीडियो ला रहे, क्लास ला रहे। तो दोस्तों जरूर कोशिश करो, अपने दोस्तों को या जो भी आपके रिलेटिव फ्रेंड जो भी तैयारी कैंडिडेट कर रहा, मेरे चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर एक बार आपने रीजनिंग मुझसे पढ़ ली तो इंडिया के वनडे एग्जाम में किसी में भी बैठ जाओ आप, मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूं, इंडिया के वनडे एग्जाम के साथ किसी में भी बैठ जाओ,
क्योंकि ऑफलाइन आप आ नहीं सकते हो, क्योंकि क्लासेस हमारी यहाँ लालगंज में चलती हैं, तो ऑफलाइन आ नहीं सकते। नहीं तो ऑफलाइन एक बार आके देखो और बच्चों से जरा पूछो मेरे बारे में, तब आपको बताएंगे। जिस भी कैंडिडेट का स्कोर यूपीपी में 150 क्रॉस नहीं कर रहा था, आज हमारे यहाँ टॉपर जा रहे हैं 270, 280, 260, 240, 240 की जड़ी हुई लगी है, फुल ऑन फुल। तुम मेहनत करते रहिए दोस्तों। आज इतना ही रखते हैं, आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।